सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त इशिता एंड यस आई एम हियर अगेन विद द न्यू वीडियो। और अभी हमारी रिवाइज्ड आंसर की नहीं आई है। आप इतना बोल रहे हो कि रिवाइज्ड आंसर की नहीं आ रही है। फिलहाल सिर्फ नर्सिंग की अभी तक आई है एंड जो नोटिस अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है वो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग को लेके है। उसका कुछ रोस्टर दिया है उन्होंने, उसको लेके है। क्या क्या उसके प्रोसीजर्स रहेंगे उसको लेके अभी तक फिलहाल नोटिस रिलीज हुआ है। नोटिस हमारा उसी दिन रिलीज हो गया था जिस दिन हमारी आंसर की आई थी, उसी दिन शाम को रिलीज हो गया था। लेकिन मुझे लगा कि इसका वीडियो मुझे थोड़ा लेट बनाना चाहिए, लेकिन फिलहाल यही लेटेस्ट नोटिस है तो मैं सोचा क्यों ना मैं इसकी अपडेट प्रोवाइड कर दूँ। हमारा काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कौन कौन से दिन कौन कौन से फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होंगी, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हमारा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन हाँ काउंसलिंग को लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और रिवाइज आंसर की का भी अभी तक कोई नहीं आया है नोटिफिकेशन। नर्सिंग वालों की रिवाइज आंसर की आई है। आप लोगों ने भी उसमें ऑब्जेक्शंस किए थे तो आप लोगों की भी मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जानी चाहिए आंसर की। रिजल्ट से पहले पहले तो आनी ही चाहिए, और अगर नहीं आती है तो मतलब कि आंसर की वही हमारी फाइनल है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आने वाला है। लेकिन लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। होप की रिजल्ट जो है वो आ जाए और आंसर की जो है अपडेटेड होने के बाद ही हमें जो है रिजल्ट मिले आंसर के अपडेट होने के बाद। ये तो होगी हमारी इसको रिलेटेड बात, लेकिन जो मेन आज हमारा वीडियो है वो है काउंसलिंग को लेके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर काउंसलिंग टॉपिक। तो साइट पे अगर आप AMRU की साइट खोलोगे तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट नोटिस हैं उसमें जो लेटेस्ट नोटिस आपको देखने को मिलेगा वो है हमारा काउंसलिंग को लेके। दैट इज शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड BSc फार्मेसी बी फार्मा कोर्सेज 2022 टू 2023। ये लेटेस्ट नोटिस रिलीज हुआ है। उसमें फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का भी दिया हुआ है, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे काउंसलिंग्स में क्या क्या प्रोसीजर्स रहेंगे। अगर सबसे पहले बात करी जाए तो 3 सितंबर को इन्होंने बताया है कि प्रोविजनल कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट हमारे पास आएगी एंड 5 सितंबर को आपको मिलेगी फाइनली कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हमारे पास आएगी, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी रहेगी एग्जाम को लेके वो हमारी आएगी 5 सितंबर को। और जो हमारा फर्स्ट राउंड है काउंसलिंग का वो है हमारा 8/9/2022 को हमारे काउंसलिंग होने वाली है। और 13 तक इन्होंने टाइम दिया है कि 8 सितंबर से शुरू होगी एंड 13 सितंबर तक काउंसलिंग रहेगी और 11:59 PM तक इसका टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट एलोकेशन जो है वो 16/9 को प्रोविजनल रहेगा एंड जो फाइनल हमारी सीट्स जो फर्स्ट राउंड की जो है अकम्प्लिश हो चुकी होगी उसका नोटिस रिलीज होगा हमारा 19 सितंबर को। और जैसे ही काउंसलिंग हमारी कंप्लीट होगी 19 सितंबर को तो उसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर्स भी दिए जाएंगे एंड उस पर आपको ज्वाइनिंग का टाइम बताया होगा ज्वाइनिंग कब है, लेकिन प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है 20 to 23 के बीच में बच्चों को ज्वाइन करना होगा। एंड अगर कोई वैकेंसी रह जाती है इन केस तो 24 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड होगा कि हाँ कोई वैकेंसी रही है। तो अगर कोई वैकेंसी रहेगी फर्स्ट राउंड में तभी सेकंड राउंड हमारा कंडक्ट होगा, अदरवाइज हमारा सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होगा अगर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही सीट्स जो है हमारी पूरी तरह से फुल हो जाएंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसका आइडिया मुझे भी नहीं है, क्योंकि जब हमारी काउंसलिंग हुई थी तो हमारी ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी तो हमने तो ऑफलाइन आके ही काउंसलिंग अटेंड करी थी। अब ऑनलाइन क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आई होप यूनिवर्सिटी जो है इसको लेकर नोटिफिकेशन जरूर रिलीज करे क्या प्रोसीजर रहेगा, बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। एंड जिन्होंने ऑनलाइन पहले अटेंड करी होगी, हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हो जिन्होंने ऑनलाइन अटेंड किया हो तो उनको तो ऑलरेडी आइडिया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया होगा उनको थोड़ा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक मतलब कि वो ज़रूर नोटिस इस चीज़ को लेकर रिलीज करेंगे, ऐसे ही तो बच्चों को विदाउट नॉलेज वो नहीं रखेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो जब नोटिस रिलीज होगा तभी हमें कुछ और पता चल पाएगा। इसमें हमारे पास कॉलेजेस को फिल करने का चॉइस जो है वो दिया है इसमें 8 to 13 यानी कि फर्स्ट राउंड के टाइम पे ही होगा। अब जैसे आप लोग काउंसलिंग का प्रोसीजर पूछ रहे थे तो जैसे देखो अभी मैं सिर्फ ऑफलाइन का ही बता पाऊंगी ऑफलाइन में क्या होता है, क्योंकि ऑनलाइन का मुझे इतना आइडिया नहीं है। ऑफलाइन में जब हम काउंसलिंग के लिए जाते थे तो जैसे मेरिट वाइज हमारा नाम होता है, मेरिट लिस्ट बनी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा नाम लिया जाता है एंड
जब हम आगे जाते हैं तो हमें अपनी चॉइस की सीट चूज करनी होती है। अगर आपका अच्छा रैंक है तो ऑब्वियसली आपको खुद चूज करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर आपका रैंक इतना अच्छा नहीं है तो आपको जो सीट वेकेंट बचती है वो आपको लेने पड़ती है। जैसे हमारे टाइम पे जब मैं काउंसलिंग के लिए गई थी, तो जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ था तो उस टाइम पे ओटी रेडियो की सीट्स वेकेंट थी, लेकिन मुझे लेबोरेटरी मेरा चॉइस था तो मैंने लैब लिया, तो उस वजह से मेरे लैब की सीट ऑक्यूपाई करी। एंड उस टाइम उन्होंने पूछा था कि आईजीएमसी चाहिए कि टांडा चाहिए, तो उस टाइम पे वैकेंसी थी, इसलिए मैं चूज कर पाई कि हाँ मुझे आईजीएमसी चाहिए। लेकिन जैसे एंड में जो होता है कि आपके पास इतना ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको जो मिल रहा होता है आप वो ले लेते हो। तो अगर आपका सेफ स्कोर है, अगर आपका रैंक अच्छा है, तो आपको कॉलेज चॉइस करने का मौका भी मिलेगा, अपनी स्ट्रीम चूज करने का मौका भी मिलेगा। एंड ऐसा नहीं होता है कि अगर टॉपर्स हैं तो टॉपर्स ओटी ले जाएंगे, फिर रेडियो फिल हो जाएगा, लैब फिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो सीट्स फिल होती है हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं, जैसे मेरे टाइम में ओटी भी वेकेंट था, रेडियो भी वेकेंट था, लेकिन मेरी वो चॉइस नहीं थी, मेरी चॉइस थी लैब। मैंने चूज किया लैब, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लैब की सीट फिल करी। अब हो सकता है कि अगर आपसे आगे कोई स्टूडेंट है, अगर उसका इंटरेस्ट, मानो आपका इंटरेस्ट ओटी में है, सामने वाले का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ना हो, लेकिन इनकेस अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो इट डजंट मीन कि वो टॉपर है तो वो ओटी ही लेगा। वो उसकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा कि उसकी क्या चॉइस है, क्योंकि वो उसका रैंक अच्छा है तो ऑब्वियसली उसके पास ये राइट है अपना कोर्स चूज करने का, अपना कॉलेज चूज करने का। अब आई होप शायद ऑनलाइन काउंसलिंग में भी ऐसा होगा, बस डिफरेंस इतना रहेगा कि वो ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, फॉर्म शायद कोई फिल करना पड़ेगा, उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी जो ऑनलाइन आपको कंप्लीट करने पड़ेगी, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा ही होता है। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जैसे आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ +2, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ 10th का भी लगता है, +2 का भी लगता है, आपका एचपी बोनाफाइड जो ओरिजिनल है वो भी होना चाहिए, एंड करेक्टर सर्टिफिकेट जो हमारा तहसील में बनता है, या आपको कॉलेज का अगर मिल रहा है तो आप कॉलेज का भी लगा लेते हैं, अगर तहसील का आपको मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपका कोई सब कैटेगरी या कैटेगरी है, जैसे एससी है, एसटी है, या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, या फिर आईआईडीबी बीपीएल का जो भी रहता है, अगर उस वो सब की आपकी कोई कैटेगरी है तो आपके पास अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, एंड आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे होने चाहिए, हो सके तो फोटो कॉपीज भी अपने साथ 2-2 एक्स्ट्रा रख लेना। अब है तो ऑनलाइन ही है, लेकिन ऑनलाइन अगर है तो डजंट मीन कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए, आपके पास सब कुछ ही अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में होता है वैसे ही ऑनलाइन में होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना। एंड यही था जो बेसिकली होना चाहिए आपके पास। डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने आपसे कर ली, एंड ऑनलाइन इस बार होने वाला है, वैसे भी आई थिंक नोटिस रिलीज हो जाएगा, पर मैं भी कोशिश करूंगी कि थोड़ी बहुत नॉलेज गैदर करूँ इसके बारे में। सो अगर मैं नॉलेज गैदर कर पाई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि हाँ ऑनलाइन काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है। सो ये था कुछ काउंसलिंग को लेके जो अभी तक अपडेट रिलीज हुआ है। एंड जो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को लेके जो डाउट है, मेनली बच्चे पूछते हैं कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की कट ऑफ कितनी जाती है। तो देखो, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तभी होते हैं और मॉपअप राउंड तभी होते हैं अगर आपकी सीट्स फर्स्ट राउंड में वेकेंट रहेगी। अगर मान लो कि जिस दिन काउंसलिंग है उस दिन बच्चों ने सीट्स अपनी फिल कर ली, ठीक है, पर उसके दौरान किसी बच्चे ने ऐसा सोचा कि नहीं मैं ड्रॉप कर लेता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे प्राइवेट करना चाहिए, कुछ भी ऐसा बच्चा अगर सोचता है तो उस टाइम पे अपनी सीट छोड़ देगा। अगर उसने सीट छोड़ी होगी तभी कोई वैकेंसी रहेगी, एंड अगर इनकेस वैकेंसी रहती है तभी ही हमारा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट होता है, अदरवाइज सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं होता है। और अगर सेकंड में भी कुछ वैकेंसी रह जाए तब थर्ड होता है, एंड अगर तीनों ही राउंड में कुछ एक आधी वैकेंसी दोबारा रह जाए तब जाके मॉपअप राउंड होता है। ऐसा नहीं है कि ये राउंड्स होंगे ही होंगे, जी फर्स्ट राउंड हो गया अब सेकंड राउंड होगा, नहीं, ये तभी होगा अगर हमारे फर्स्ट में कोई वैकेंसी रहती है, एंड इट इज़ वेरी रेयर कि कोई वैकेंसी रहे। तो जिस टाइम पे हमारा एग्जाम हुआ था उस टाइम पे कोई वैकेंसी नहीं रही थी तो सेकेंड राउंड भी नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम 3 सीट्स वेकेंट रही थी तो सेकेंड राउंड भी कंडक्ट किया गया था। तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा हमारे फर्स्ट राउंड पे कि कितनी सीट्स फिल हुई हैं, कितनी नहीं हुई हैं, क्या वैकेंसी बच रही है, क्या नहीं बच रही है, उसके बेसिस पे ही सेकेंड राउंड होता है। तो मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट राउंड का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, वैसे इसमें सेकेंड राउंड का भी दिया हुआ है। तो सेकेंड राउंड हमारा 26 से है, 26 to 28 में आपको कॉलेजेस फिल करने हैं अपने। उसके बाद प्रोविजनल सीट एलोकेशन रहेगा हमारा 30th को, एंड 3rd सितंबर इसमें दिया हुआ है। आई डोंट नो कि 3rd सितंबर क्यों दिया है, बट इसमें 3rd अक्टूबर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 3rd अक्टूबर को आपका फाइनल सीट एलोकेशन रहेगा, एंड जो ज्वाइनिंग है कैंडिडेट्स की सेकेंड राउंड वाले की वो होगी हमारी 4th अक्टूबर से लेके 9th अक्टूबर तक। तो ये सेकेंड राउंड का हमारा शेड्यूल है, लेकिन वो डिपेंड करेगा, सेकेंड राउंड पूरा डिपेंड करेगा फर्स्ट राउंड पे।
तो इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोसीजर रहता है काउंसलिंग का। इस बार ऑनलाइन होने वाली है, एंड जो ऑनलाइन है इसमें आई थिंक वेबसाइट भी मेंशन था कि किस में होगा, वो चलो जब नोटिस रिलीज होगा तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड रिवाइज आंसर की फिलहाल तो नहीं आई है, लेकिन आज आनी चाहिए थी। अगर आज नहीं आई है तो आई होप कल तक तो वो आ जानी चाहिए, कल तक तो आ जानी चाहिए। सो या दैट्स इट, एंड यही था काउंसलिंग को लेके अपडेट। जो फिलहाल लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारा पैरामेडिक्स को लेके है वो यही है। रिजल्ट अब तक नहीं आया है, आई थिंक रिजल्ट शायद कल या परसों तक आ जाएगा। अब इसमें 3 सितंबर लिख रखा है इन्होंने कि रिलीज ऑफ कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। तो आई थिंक कल रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली हमारा आएगा। रिवाइज आंसर की नहीं आई है तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी उसमें चेंजेस होने वाले हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम DM कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।